दोस्तों यस बैंक की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है और इस बार रिजल्ट बहुत ही शानदार है। आप ये देख ही सकते हो कि यस बैंक लगातार हर क्वार्टर के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट पेश कर रही है। पिछले कई रिजल्ट हमने देखे बहुत ही शानदार रहे। अब जो लोग लगातार इसमें कमियां निकालते हैं वो फिर से शुरू हो जाएंगे 2 दिन में कि यस बैंक में ये कम हो गया वो कम हो गया, लेकिन हकीकत ये है कि यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव किया है पिछले 2 सालों में। तो हम पिछले 2 सालों के रिजल्ट को अच्छे से एनालिस करेंगे, कहाँ-कहाँ पे कितना अचीवमेंट यस बैंक की तरफ से हुआ और कहाँ पे कमजोरी रह गई अभी तक बाकी, जिसमें सुधार की ज़रूरत है। मैनेजमेंट का क्या बयान है इस रिजल्ट को लेकर वो भी समझेंगे। साथ में एक बड़ी गुड न्यूज़ और है यस बैंक के लिए, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा अच्छे से देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि यस बैंक आने वाले समय वाक़ई में एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की काबिलियत रखता है। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्वार्टर वन में कंपनी ने 47% का प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप बताया और इनकम के अंदर भी 17% का शानदार जंप देखने को मिला है। एनपीए ज़बरदस्त कम कर लिया है। तो जो सबसे बड़ी इसके लिए प्रॉब्लम थी वो थी एनपीए। एनपीए बैंक का बहुत ज़बरदस्त कम हुआ, बड़ी बड़ी बैंकों के मुकाबले इसका एनपीए नीचे आ गया है। और शुरुआत तो आपको पहले हो गई थी जब इन्होंने अपने जेसी फ्लावर्स को पूरा का पूरा एनपीए आप देखें तो ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे इनके लिए सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और वहाँ से भी अच्छी खासी रिकवरी हो रही है। अब जेसी फ्लावर्स के माध्यम से जो रकम इनको मिलनी शुरू हो चुकी है और इसका फ़ायदा भी देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ, जो हम 2 साल के रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे पूरे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस बार कंपनी के रिवेन्यू की, तो 7,725 करोड़ का कंपनी ने टोटल रिवेन्यू बताया। पिछले क्वार्टर में ये 7,458 करोड़ के आसपास था। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि रिवेन्यू में अच्छी खासी वृद्धि हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम बात कर ले पिछले जून क्वार्टर की, तो रिवेन्यू 6,445 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी रिवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है। अब अगर हम जून 2022 की बात कर ले, 2 साल पहले की, तो रिवेन्यू 5,135 करोड़ के आसपास था। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि रिवेन्यू हर साल हर क्वार्टर में बढ़ रहा है और ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। आप देख सकते हो कि लगातार हर क्वार्टर के अंदर हमने रिवेन्यू को बढ़ता हुआ दिखा है। कहीं कोई क्वार्टर में ऐसा नहीं है कि कमजोरी हो। तो ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि यस बैंक का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, कहीं पे कोई कमी नहीं है। अब इंटरेस्ट की बात, इस बार 5,486 करोड़ का टोटल रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 5,309 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 4,449 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लें या ईयर ऑन बेसिस पे देख लें, तो आपको इंटरेस्ट बढ़ा है बैंक का, लगातार इंटरेस्ट में इनको वृद्धि हुई है। और 2022 में देखें तो ये 3,287 करोड़ के आसपास है। तो बैंक की इंटरेस्ट इनकम बढ़ रही है लगातार, कहीं कोई कमी नहीं है। अब बात कर लेते खर्च की, तो इस बार 2,820 करोड़ का टोटल कंपनी का खर्च है। पिछले क्वार्टर में 3,340 करोड़ का खर्च था। तो ये सबसे बड़ी जीत है। रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी कंपनी ने अपने खर्च में ज़बरदस्त कटौती की है। तो यहाँ पे करीब 500 करोड़ की तो खर्च में ही इन्होंने बचत कर ली है, जो सीधा का सीधा प्रॉफिट में इनके रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये इनकी एक बड़ी जीत है कि इन्होंने ज़बरदस्त अपने खर्च में कटौती की है और शुरुआत कर दी गई है। पिछले दिनों इन्होंने अपने 500 एम्प्लॉयज़ को भी घर पे भेजा है और इसके पीछे वजह इनकी जो डिजिटल AI टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से अब ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस उनके माध्यम से ऐसे ही चल पा रहा है मशीनों के माध्यम से, और इसी वजह से इनका खर्च लगातार कम हो रहा है। अब जून क्वार्टर में देखिए पिछली बार तो ये 2,726 करोड़ के आसपास टोटल कंपनी का खर्च था। तो ईयर ऑन बेसिस पे खर्च तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च ज़बरदस्त कम किया है। और पिछले साल देखो 2022 की बात की जून की, तो जो खर्च था वो 2,214 करोड़ के आसपास था। तो क्लियरली दिख रहा है कि बैंक ने अपने खर्च में कटौती शुरू की है और ये एक तरह से इनके प्रॉफिट में वृद्धि दिखा रहा है। अब फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखें तो -580 करोड़ है इस बार, जो पिछले क्वार्टर में -1,191 करोड़ के आसपास था। तो इसमें काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है। जून क्वार्टर में पिछले साल देख सकते हो सेम क्वार्टर में 730 करोड़ के आसपास माइनस था। तो ये अच्छी बात है कि आप देख लो कि फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो माइनस है भले, लेकिन उसमें सुधार शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले इसके अदर इनकम की,
तो इस बार 1271 करोड़ की अदर इनकम है। पिछले क्वार्टर में ये 1642 करोड़ के आसपास अदर इनकम थी। तो इस बार अदर इनकम लगभग 400 करोड़ घटी है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी का अगर खर्च भी घटा है तो सामने अदर इनकम भी घट गई है पिछले मुकाबले, और इस वजह से यह क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा नहीं घटा है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट शानदार ही है, क्योंकि आप देख सकते हो कि अदर इनकम में भी फ़र्क आया है। पिछली बार अदर इनकम ज़्यादा थी जो प्रॉफिट में जुड़ी थी, इस बार उसके मुकाबले 400 करोड़ अदर इनकम कम मिली है बैंक को। अब पिछले क्वार्टर की बात करें के बाद पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो ये 1192 करोड़ के आसपास थी। तो पिछले साल के मुकाबले इस बार अदर इनकम थोड़ी सी बढ़ी है, और जून 2022 में ये 785 करोड़ के आसपास थी। तो इस बार उसके मुकाबले अदर इनकम बढ़ी है कंपनी का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर ले तो इस बार 691 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 451 करोड़ के आसपास था, जिसमें काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 462 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में शानदार वृद्धि दिखाई देगी। और पिछले साल जून 2022 की बात करें तो ये 419 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में काफ़ी अच्छा वृद्धि हुई है। नेट प्रॉफिट की बात करें इस बार 516 करोड़ का बैंक ने प्रॉफिट बताया। पिछले क्वार्टर में ये 467 करोड़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 347 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जून 2022 में 314 करोड़ के आसपास था। तो क्लियरली दिख रहा है कि प्रॉफिट शानदार तरीके से बढ़ रहा है और बहुत ही बेहतर तरीके से हर क्वार्टर में बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। अब यहाँ पे अगर EPS की बात करें, यहाँ पर भी वृद्धि हुई है। 0.12 रुपीज़ था पिछले साल सेम क्वार्टर में, जो इसमें 0.16 रुपीज़ के आसपास आए। पिछले क्वार्टर में भी सेम था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो फर्क नहीं आया, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे EPS बढ़ा है। ग्रॉस NPA में ज़बरदस्त कमी आई है। आप देखो कि जून 2022 में 13.40% का ज़बरदस्त ग्रॉस NPA था, क्योंकि तभी इन्होंने NPA ट्रांसफ़र नहीं किया था। लेकिन अब इस बार जो NPA वो 1.70% के आसपास आ गया। पिछले क्वार्टर में भी सेम था, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 2% के आसपास था। तो ग्रॉस NPA भी ज़बरदस्त कम हुआ है। नेट NPA में भी कमी आई है। 4.20% था जून 2022 में, जो देखो कि जून 2023 में घट के 1% के आसपास आ गया, और इस बार मात्र 0.50% के आसपास आ गया। पिछले क्वार्टर में 0.60% के आसपास था। तो नेट NPA में ज़बरदस्त कमी आई है और बहुत ही शानदार उत्साहवर्धक ये रिजल्ट है। अब यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट की तरफ से जो MD प्रशांत कुमार है, उनका बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि यहाँ पे बैंक ने वित्तीय वर्ष की शुरुआत मजबूत आधार पर की है, जिसमें पहली तिमाही के मौसमी होने और शून्य PSL की कमी के बावजूद ROA में 0.5% की तिमाही दर तिमाही वृद्धि देखने को मिल रही है। बैंक परिचालन लागत वृद्धि को 8% साल दर साल PLC को छोड़कर रखने में हमेशा के लिए सक्षम रहा है। साथ ही समाधान की गति मजबूत बनी हुई है, जिससे शुद्ध ऋण लागत कम हो रही है, जो ROA विस्तार में भी सहायता कर रही है। तो कुल मिला के प्रशांत कुमार का कहना है कि बैंक का जो रिजल्ट है वो हमें उत्साहित कर रहा है। साथ में जो बैंक के लिए जो एक बड़ा अचीवमेंट है कि ICRA ने यस बैंक की बॉन्ड के ऊपर रेटिंग थी उसको भी अपग्रेड कर दिया है। तो ये रिजल्ट के साथ ही ICRA की तरफ से जो रेटिंग निकल कर आई है 6,700 करोड़ रुपीज़ की जो बॉन्ड जारी किए हुए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के ऊपर जो ICRA की रेटिंग पहले देख लो कि ICRA A- पॉजिटिव रेटिंग थी, अब इसको ICRA A पॉजिटिव कर दिया गया है। तो माइनस से प्लस हो चुका है, ये बड़ी बात है। इसके अलावा 10,900 करोड़ रुपीज़ के बेसल 3 Tier 2 बॉन्ड की जो रेटिंग उसको भी अपग्रेड कर दिया गया है। जो ICRA A- थी उसको अब ICRA A पॉजिटिव कर दिया गया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे रेटिंग मिली है। ICRA ने इसकी रेटिंग को सुधारा क्योंकि बिजनेस बिल्कुल पटरी पे और तेज़ी से बढ़ रहा है। ICRA का कहना है कि यस बैंक का लोन ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, कंपनी का SME लोन बुक काफ़ी बेहतर हो रहा है, और कंपनी इस समय इस स्थिति में है कि अपने लोन को आराम से चुका सकते हैं, और इसी वजह से हम इसकी रेटिंग को अपग्रेड करें। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है यस बैंक के लिए, और इस रिजल्ट के बाद तो हम कह ही सकते हैं कि यस बैंक में निवेश का सही जरिया बन रहा है, और भले ही ब्रोकरेज हाउस कुछ भी कई स्टॉक आने वाले समय बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।